वाह भैया, क्या गोलगप्पे बनाए आपने, मजा आ गया खाकर। अरे बहन जी, बारिश के मौसम में हमने भुट्टे के फ्लेवर का पानी भी लॉन्च किया है। क्या भुट्टे का फ्लेवर पानी? अरे कहीं तो बख्श दो इस भुट्टे को। भुट्टा भुट्टा भुट्टा, खबरदार अगर मेरे आगे भुट्टे का नाम लिया तो। अरे आप तो गुस्सा ही हो गई दीदी, नहीं खाना तो मना कर देती। इस तरह गुस्सा होने की क्या बात थी, हाथ में गोलगप्पा था, घबराहट में टूट गया। अरे सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, भुट्टा खा खा कर मैं इतनी पक गई हूँ कि नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। पायल मजे से गोलगप्पे खा रही थी, लेकिन तभी पिंकी वहाँ से गुजरती और उसकी नजर गोलगप्पे खाती पायल पर पड़ जाती है। अरे ये औरत तो मुझे कुछ देखी देखी सी लग रही है। अरे ये तो पायल भाभी है, लेकिन इतनी बारिश में पायल भाभी यहाँ क्या कर रही है? पायल भाभी, अरे ये तो पिंकी की आवाज है। अरे पायल भाभी, आप यहाँ बारिश में अकेले अकेले गोलगप्पे खा रही हो? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं बस कुछ सामान लेने आई थी, तो बस मेरा गोलगप्पे खाने का मन हुआ तो सोचा खा लेती हूँ। अच्छा तो ठीक है भाभी, चलो फिर चलते हैं। पायल और पिंकी दोनों घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बाद, इस साल तो हमें अपने भुट्टे के बिजनेस में बहुत मुनाफा हो रहा है। हाँ भैया, सही कहा आपने, फसल भी इस बार बहुत अच्छी हुई थी। हाँ, मैं खेत से ताजे भुट्टे लेकर आई हूँ। आज शाम को इसकी चाट बना लेना। जी ठीक है। सुषमा पायल को चाट बनाने के लिए कहती है कि रसोई में। क्या यार, बस भुट्टा भुट्टा, अब मुझे ही कुछ तिगड़म करना होगा। पायल हॉल में जाती है जहाँ सुषमा बैठी थी। मम्मी जी, आज चाट नहीं बन पाएगी। क्यों बेटा, क्या हुआ? मम्मी जी, मुझे ना 2-3 भुट्टों में कीड़े मिले, मैंने उन्हें तो फेंक दिया, लेकिन हो सकता है बाकी सब में भी कीड़े हो, इसलिए भुट्टे की चाट रहने देते हैं, समोसा या पकौड़े खा लेते हैं। अरे नहीं बेटा, बारिश का मौसम है ना, इसीलिए किसी किसी में कीड़े निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि 1-2 में कीड़े हों, तो सब में ही होंगे। ला, बाकी भुट्टे तू मुझे दे दे, मैं देखती हूँ। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। पायल बचे हुए भुट्टे लाकर सुषमा को देती है। सुषमा साफ साफ भुट्टे छांटती है। लो बेटा, अब बना लो चाट। पायल तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ चाट। साक्षी चाट बनाकर सबको देती है। भाभी आप भी चाट खा लीजिए, कितनी स्वादिष्ट बनी है। नहीं नहीं, आप खाइए, अभी मेरा मन नहीं है। क्या भाभी, आप भी कभी कुछ नहीं खाते? मैं सिर्फ भुट्टे नहीं खाती। क्या आपने कुछ कहा भाभी? नहीं, बस कुछ नहीं, बाकी सब तो चाट खाते हैं, लेकिन पायल कुछ नहीं खाती, तो वह रात को रसोई में जाती है। अब जो कुछ बचा खुचा है वही खा लेती हूँ, भुट्टे देखकर तो मैं ऊब गई हूँ। अगले दिन जब मौसम साफ होता है, आज मैं आप सबके लिए छोले भटूरे और नान बनाऊंगी। क्या बात है, जिस दिन भी मौसम साफ होता है उस दिन भाभी बहुत खिली खिली होती है और हमें खाने में बहुत सी चीजें मिलती हैं। हाँ, नाम सुनकर मेरे भी मुंह में पानी आ गया। बस अभी लाई, सब आ गया, बस अभी लाई, सब छोले भटूरे खाते हैं। और कुछ दिन बाद, वाह, आज फिर से बारिश हो रही है, चलो सब बाहर आंगन में बैठकर बारिश का मजा लेंगे। हाँ जी पापा, चलिए। फिर से भुट्टे का ऑर्डर मिलने वाला है। पायल ने ये सोचा ही था और ऐसा हुआ भी। ठीक है बेटा, हम जब तक बाहर जा रहे हैं तुम तब तक भुट्टा भून कर ले आना, फिर बारिश का मजा दुगना हो जाएगा। जी पापा जी। पायल रसोई में भुट्टे भूनती है कि तब आज कोई और ही ट्रिक अपनानी होगी। पायल भुने हुए भुट्टे ट्रे में रखकर बाहर आंगन में ले जाती है और जानबूझकर पूरी ट्रे गिरा देती है। मिट्टी में गिरने से सभी भुट्टे खराब हो जाते हैं। ओ नहीं, ये क्या हो गया? मम्मी जी, सारे भुट्टे गिर गए, माफ करना, मुझसे ये गलती से हुआ। अब हम क्या करें, भुट्टे कैसे खाएंगे? अब रसोई में जितने भुट्टे बचे थे मैंने सभी भून दिए थे। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें इतना उदास होने वाली क्या बात है। तो मैं अभी खाने में कुछ और बना दूं, क्योंकि रसोई में रखे भुट्टे तो सब खत्म हो गए। नहीं, इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। सुषमा पायल को अंदर लेकर जाती है और एक बड़ा सा ड्रम खोलते हुए कहती है, लो बेटा, चिंता मत करो, यहाँ कभी भुट्टों की कोई कमी नहीं होने वाली। अरे हमारे भुट्टों के खेत हैं, माना हम इन्हें बेचकर बिजनेस भी करते हैं, लेकिन घर के लिए कभी कमी नहीं होने देते। ये ड्रम अभी पूरा भरा है, जितने भुट्टे चाहिए तुम उतने निकाल लो। जी ठीक है मम्मी जी, अब मैं जाती हूँ, तुम इन्हें भून कर ले आना। ओके मम्मी जी। सुषमा वहां से चली जाती है। शाबाश, ये ट्रिक भी फेल हो गई। अब इनमें क्या ही बहाना बनाऊं मैं, बस बहुत हुआ, अब मुझे साफ साफ कह ही देना चाहिए। उस दिन तो पायल सबको भुट्टे भून कर दे देती है। आहा, बारिश में खाओ भुट्टे और हो जाओ हट्टे कट्टे। कमाल है भुट्टे की शायरी। भुट्टे की शायरी में भी एक कोशिश करता हूँ।
भुट्टा है सबसे प्यारा, जिसे खाकर मजा आता है खूब सारा। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया मम्मी पापा आप दोनों ने। हाँ, बस ऐसे ही हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए और बारिश में भुट्टो का आनंद लेना चाहिए। इस समय तक पायल भुट्टे भुट्टे सुनकर, देखकर, खाकर इतनी इरिटेट हो गई थी कि उसने अचानक कहा, देखिए माफ करना, लेकिन हमें कोई भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। बारिश में खाने के लिए और भी बहुत सी स्वादिष्ट चीजें हैं। हम पकौड़े, समोसे और भी ऐसी बहुत सी चीजें खा सकते हैं। ज्यादा भुट्टे खाएंगे तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अरे बेटा चिंता मत करो, हम बहुत समय से खाते आ रहे, कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, बाकी चीजें तो हम वैसे भी खाते रहते हैं, लेकिन बारिश में भुट्टे, ओहो, अलग ही आनंद आता है। लेकिन कभी कभी बाकी चीजों का भी बारिश में आनंद लेना चाहिए ना पापा जी। बेटा तुम भुट्टा खाओ और फिर हमें बताओ। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं खाना। इतना कहकर पायल वहाँ से चली जाती है। कई दिन तक यही सिलसिला जारी रहने के बाद एक दिन सबका पेट खराब हो जाता है। मेरे पेट में क्या हो रहा है? जब से गुड़गुड़ हो रही है, अभी तो फ्रेश होकर आई थी, अब फिर से मुझे जाना है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, लगता है मुझे भी जाना होगा। पहले मुझे जाने दीजिए। सुषमा भागते हुए वॉशरूम जाती है और अरे मुझे भी जाना था, हर बार मुझसे पहले भाग जाती है, अब मैं कैसे कंट्रोल करूं? रमेश अपना पेट पकड़े बाहर इंतजार करता है और थोड़ी देर बाद जब सुषमा आती है, अरे अब मुझे जल्दी जाने दे। पहले मुझे जाने दो। रमेश जाने ही वाला था कि उससे पहले पिंकी वॉशरूम में चली जाती है। अरे भाई जल्दी करो। इस तरह घर में सभी का बुरा हाल था और सबका पेट बहुत ज्यादा खराब हो गया था। डॉक्टर उनका चेकअप करने आते हैं। आप लोगों ने जो इतने ज्यादा भुट्टे खाए हैं, बस सब उसी का परिणाम है। कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो वो पचती नहीं है, इसलिए आप सबके पेट खराब हो गए। बाकी मैंने ये दवाई दे दी है, आप समय से दवाई लेते रहना और कुछ दिन हल्का खाना ही खाना। ठीक है डॉक्टर साहब, हम तो बहुत परेशान हो गए भाई, अब तो हम कुछ दिन भुट्टे से ब्रेक ही लेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी अब कुछ दिनों तक भुट्टो की शक्ल भी नहीं देखने वाली। आज तो जो मेरी हालत खराब हुई है, बस पूछो ही मत। दवाई देने के बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने तो आप सबसे पहले ही कहा था कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा था। सही है, तुम सबने इतने भुट्टे नहीं खाए, कम से कम तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, हमारी तरह तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ा। पापा जी, भुट्टे खाना तो दूर की बात है, मैं तो भुट्टो का नाम तक ना लूं। लेकिन क्यों बेटा? पापा जी, पायल बचपन से इतने भुट्टे खाकर परेशान हो गई है कि इसे भुट्टे का नाम तक सुनना पसंद नहीं, इसीलिए पायल कभी भुट्टे नहीं खाती थी। क्या सच में? हाँ, और आप सब यहाँ सिर्फ बारिश में भुट्टे ही खाते हो। मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई थी। मैंने आपको कितने हिंट दिए, लेकिन किसी ने मेरी बात समझी नहीं। बारिश में मेरा पकौड़े खाने का कितना मन होता है, लेकिन यहाँ मुझे मिलते हैं तो सिर्फ भुट्टे। बेटा, तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? माना हम सभी चाव से भुट्टे खाते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जबरदस्ती ये खाना हो। तुम्हारा जो मन करे तुम वो खा सकती हो। हाँ बेटा, हम कभी भी अपनी मर्जी तुम पर थोपना नहीं चाहते थे। माफ करना, हमने तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझा। नहीं पापा जी, आप माफी मत मांगिए, मेरी ही गलती है, मुझे पहले कह देना चाहिए था। हाँ, अब से हम भी भुट्टे खाकर बहुत परेशान हो गए। आज के बाद हम भी बारिश में अलग अलग डिशेस ट्राई करेंगे। हाँ, जब जब बारिश होगी तो हम सबसे पहले चाय पकौड़े ट्राई करेंगे। शुक्र है फाइनली भुट्टो से जान छूटी, मुझे पकौड़े खाने को मिलेंगे। अब बारिश तो हो ही रही थी, लेकिन घर में भुट्टे की जगह सभी चाय पकौड़े समोसे सब ट्राई करते हैं और पायल सबको अलग अलग डिशेस बनाकर खिलाती है और खुद भी उन्हें बारिश में एंजॉय करती है।